गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी की व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्द और पद में अंतर मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। अब है हमारा शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया था कि शब्दों का वर्गीकरण हमने 5 आधारों पर किया है। कौन कौन सा? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज हम सबसे पहला है हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उसी का हम क्या करेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बच्चों जानते हैं कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं। जैसे कुछ शब्द शब्द कई प्रकार के होते हैं बच्चों। कुछ शब्द अकेले होते हैं और कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं। कुछ शब्द बच्चों हमारे मिलकर के बनते हैं, कुल एक से अधिक शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं और सभी शब्दों का क्या होता है, अपना अर्थ होता है बच्चों। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वह एक अलग अर्थ निकालता है। जैसे आपने पढ़ा घोड़ा, घोड़ा क्या है हमारा? पशु है। और उसके बाद क्या है? गाड़ी। गाड़ी हमारा क्या हुआ? गाड़ी हमारा हुआ एक वाहन है, एक हमारा परिवहन का साधन है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, घोड़ा और गाड़ी, क्या हो गया? घोड़ा प्लस गाड़ी। दोनों को मिक्स करने के बाद एक नए शब्द का जो निर्माण हुआ उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा हो गया व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर उस शब्द की हमने रचना कर दी। जैसे घोड़ा गाड़ी, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमने शब्दों को 3 भागों में बांटा है, जिनमें है रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द बच्चों वो होते हैं जो हमारी भाषा में जो के तो सदियों से चले आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आपने पढ़ा, और उनका विखंडन भी नहीं किया जा सकता, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा हो गया हाथ, पैर, हमारा हो गया रात, सुबह, शाम। इनको हम विखंडित नहीं कर सकते, इनको हम भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, और ये हमारे सदियों से ही चले आ रहे हैं। तो हमारे क्या हो गए? रूढ़ या मूल शब्द। सेकंड है हमारा बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं बच्चों, और जिनका एक सार्थक खंड हो सकता है। मतलब इनका जब हम विखंडन करेंगे, जब इनको तोड़ेंगे, तो दोनों शब्दों का जो विखंडित हुए शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। कैसे? जैसे हमारा हो गया रसोई प्लस घर। रसोई हो गया किचन, और घर मतलब आपको पता है घर, और दोनों को मिला देंगे तो रसोई घर। और सेम ऐसे ही प्रयोग प्लस शाला। प्रयोग जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं उनका जो यूज़ करते हैं, और शाला प्रयोगशाला, दोनों वहाँ पे किया जाने वाला काम। जैसे पाठशाला, तो ये हमारे क्या हो गए? दोनों को अगर हम अलग कर देते हैं तो भी इनका एक पर्टिकुलर, इनका एक अर्थ निकलता है बच्चों। तो हमारे वो क्या हो गए? यौगिक शब्द। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। बच्चों, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनसे कोई विशेष अर्थ निकलता है, किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे आपने बहुव्रीहि समास मैंने करवाया था आपको पीछे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको वो करवाऊंगी, रिपीट करवाऊंगी बाद में, जब समास का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब फिर से रिपीट करवाऊंगी। तो योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास से मिक्स होता है, उसी के जैसा है बच्चों। तो उसमें क्या होता है? एक अर्थ का कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हमने पढ़ा था लंबोदर। क्या पढ़ा था? लंबोदर। लंबोदर आप किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। तो कोई विशेष व्यक्ति के बारे में इसने इंगित किया ना, इसने हमारे उसकी तरफ इशारा किया। किसकी तरफ? हमें पता चल गया लंबोदर का नाम आते ही कि हमारे भगवान गणेश है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है। इसका अर्थ लंबा है उदर जिसका। तो बच्चों, इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई एक विशेष अर्थ निकले वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक वैसे ही आप देखो, हमने इस समय पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। किसके आधार पे? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से, उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे बच्चों। जैसे हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने 5
कि इसके 5 भेद हैं बच्चों, किसके? शब्द के। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और एक 5वां आता है संकर शब्द। देखो सबसे पहला हमारा तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् मतलब उसी के और सम मतलब समान, उसी के समान मतलब संस्कृत से जो शब्द यूं के यूं ऐसे के ऐसे हमने अपनी हिंदी में ले लिए हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे हमारे कुछ शब्द हैं, अमावस्या, आप सबको पता है कि अमावस्या क्या है, आपके सबके घरों में निकाली भी जाती है। ये हमारा संस्कृत का शब्द है बच्चों, इसको हमने ऐसे कैसे किसमें ले लिए हैं? हिंदी में ले लिया। आपको बता दूं बच्चों, हिंदी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी हमारा एक ऐसा विषय है जो सभी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर इसमें समाहित कर लेता है, समायोजन कर लेता है। हिंदी सभी भाषाओं के शब्दों को एक साथ लेके चलता है बच्चों। आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में कभी भी आप हिंदी का वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कोऑपरेटिव नहीं है, उसमें समायोजन की भावना नहीं है बच्चों इंग्लिश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कभी से हिंदी वासियों को अलग थलग करना चाहते थे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हमारी हिंदी, हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, तो वो सबको क्या करके चलती है? एक साथ लेके चलती है। और आप कहते भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, कोई भी आ सकता है और उसमें आकर के मिक्स हो सकता है और सभी को वो साथ लेके चलती है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव मतलब तत् मतलब उसके और भव मतलब पैदा हुआ, तो उसी से पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। संस्कृत भाषा में जो शब्द उत्पन्न हुए और हमने उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया। जैसे समझे, इसको समझते हैं एक तालिका के द्वारा। जैसे कोकिल का हमारा जो तद्भव है, हम जो बोलते हैं कोकिल, देखो संस्कृत का शब्द है और उसको हम क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। तो ये हिंदी में इसका क्या हो गया? हमने इसको परिवर्तन करके हिंदी में इसको बदल लिया। नेक्स्ट है हमारा कास्ट। कास्ट से क्या आ गया? काठ आ गया। अश्रु, अश्रु से हमारा आंसू। ठीक है, मिष्ठान से मिठाई। देखो तत्सम शब्द से हमारे जो तद्भव शब्द बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अवगुण से अवगुण, पंच से पांच, वाष्प से भाप। नेक्स्ट है हमारा बच्चों देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं देश प्लस ज, देश मतलब अपना देश, ज मतलब जन्मा, देश में ही जन्मा हुआ, अपने ही देश में जन्मा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? देशज शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से ही हुआ है, मतलब भारतीय भाषा या बोली से ही हुआ है बच्चों, उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरी, खिड़की, जूता, डोर, ये सारे शब्द बच्चों क्या है? हमारे देशी शब्द हैं। अब हम पढ़ते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं बच्चों? विदेशी शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा में किसी अन्य भाषाओं से आकर के भाषा में समाहित हो गए हैं, भाषा ने उनको अपना लिया है, तो उनको हम विदेशी शब्द कहेंगे। वो किसी भी भाषा से है बच्चों, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, फ्रांसीसी, सभी भाषाओं से बच्चों वो शब्द आकर के हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं। देखो मैं एक एक दो ही नाम बताऊंगी क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी ज़्यादा देर आपको फ़ोन की स्क्रीन के साथ जुड़ा रहना भी अच्छा नहीं है। आपको बुक मिली हुई है, आप बुक से एक बार उनको रिपीट कर सकते हो बच्चों। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है, मैं इनको एक बार फिर से कह रही हूँ बच्चों, आप अपनी बुक ले लीजिए। बुक जब तक नहीं लोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के जो शब्द है बच्चों, इंजीनियर, टीम, टायर, टाई। नेक्स्ट हमारा फारसी। फारसी से हम आदमी, औरत, आसमान। अरबी इंसाफ, मस्जिद, इशारा, इनाम। पुर्तगाली शब्द बच्चों कनस्तर, कमरा, गमला, गोभी। ठीक है, तुर्की जो शब्द है हमारे तोप, लाश, बंदूक। चीनी जो शब्द है चाय, पटाखा और लीची। फ्रांसीसी काजू, कूपन। जापानी शब्द, देखो आप रिक्शा लेते हो, रिक्शा करते हो, वो हमारा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है बच्चों। अब हमारा है संकर शब्द। बच्चों संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, मतलब एक अंग्रेजी और एक हिंदी।
जैसे हमने पढ़ा लाठी चार्ज, लाठी चार्ज आप सुनते भी होंगे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, ठीक है। तो लाठी हमारा हो गया हिंदी का शब्द और चार्ज क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द। तो दोनों को मिलकर के हमने क्या बोल दिया, लाठी चार्ज। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, संकर शब्द। देखो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द होता है वो क्या होता है, हमारा संकर शब्द होता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर के हमारा एक शब्द बना है बच्चों, जिसको हम कहते हैं टिकट घर। क्या कहते हैं, टिकट घर। तो टिकट हमारा क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया, और घर हमारा क्या हो गया, हिंदी का शब्द हो गया बच्चों। तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, टिकट घर। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही मैं करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी मुझे ध्यान रखना है, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक फ़ोन से ना जुड़े रहें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जिन भी बच्चों ने बुक नहीं ली है, प्लीज़ आप बुक ले लीजिए, ताकि आप फ़ोन की स्क्रीन से ज़्यादा देर तक जुड़े ना रहे और आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और आपका जो सिलेबस है वो भी जल्दी से कवर अप हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।